राधे राधे दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आज आपकी वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कि हमें धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अक्षत रख के, और जो हमारे पास श्री यंत्र कुबेर जी की तस्वीर है, लक्ष्मी गणेश जी है, और दोस्तों आज के दिन धन्वंतरी की पूजा होती है जो हमारे औषधि के रूप होते हैं, और कुबेर देवता जो हमारे लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं, धन के होते हैं। तो इसलिए आज के दिन धन्वंतरी और कुबेर देवता दोनों की ही पूजा होती है। तो पान का पत्ता मैंने लिया है और उस पर हमने सुपारी रखी है। उन्हीं के रूप में हम आज के दिन ये पूजा करेंगे, और ये धनतेरस के दिन धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा होती है। तो सबसे पहले जल समर्पित कर देंगे हम, और इसके बाद में हमें अक्षत समर्पित करना है। और ये दोस्तों दिया है, और दिया हमें जलाने के बाद में यहाँ से हिलाना नहीं है। अगर आरती हमें करनी है तो आरती हम या तो कपूर से करेंगे या फिर हम दूसरा दिया अपना प्रज्वलित करेंगे। और अब हम कलावा वस्त्र स्वरूप समर्पित करेंगे अपने देवी देवताओं को, सबको, गणेश जी, लक्ष्मी माँ और कुबेर देवता को। तो ये हम अपना समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप कलावा। और अब हम समर्पित करेंगे दोस्तों अक्षत और तिलक। सबसे पहले तो तिलक हम सब पे लगाएंगे अपना। और दोस्तों चंदन का भी आप तिलक, हल्दी का भी इसमें आप, क्योंकि कुबेर देव लक्ष्मी माता को हल्दी बहुत प्रिय है। और फिर हमने अक्षत समर्पित कर दिया है। तो आप तिलक किसी का भी कर सकते हो। और जो भी दोस्तों हमने कुछ भी लिया है, चांदी सोना कुछ भी लिया है, तो उसकी पूजा भी हमें धनतेरस के दिन अपनी पूजा विधि में, और जो भी सामान हम लेके आए हैं वो भी हमें रखना है, उसकी भी हमने पूजा करनी है। और उसको भी अक्षत, कलावा, तिलक जो हमने अपने भगवान की पूजा की है वो ही हम उसी रूप की करेंगे। तो फिर हम उसके बाद में अपना फूल समर्पित करेंगे। और फूल ना हो तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फूल समर्पित हमने कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों देखो, सबसे महत्वपूर्ण है धनतेरस के दिन धनिया। धनिया हमें बहुत ज़रूरी है लाना। और ये जैसे मैंने बताया कि धन्वंतरी जी की पूजा होती है आज के दिन, क्योंकि वो हमारे औषधि के रूप है। तो औषधि में आप देखो तुलसा जी है, नीम का है, जो भी औषधि के रूप में हमारे घर में चीज़ें होती है और जो काम में आती है, हल्दी है, इलायची है, लौंग है, तो जो भी आपके पास हो, कड़ी पत्ता हो गया, औषधि में जो जो चीज़ें काम में आती है उसकी भी आज हम पूजा करेंगे। तो ये चीज़ें, क्योंकि घर में हारी बीमारी कुछ भी नहीं रहती, औषधि घर में रहती है। तो और हमें प्रार्थना भी करनी है कि हे धन्वंतरी भगवान, हमारे घर से हारी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाए। तो हमने भोग के लिए दोस्तों ये लिया है अपना खील और पतासे, क्योंकि दिवाली की पूजा में जो भी आसपास की पूजा होती है सब में दिवाली के आसपास हमें ये भोग में खील पतासे चढ़ाने होते हैं। फिर अगर आपके पास लड्डू वगैरह कुछ भी हो, मतलब मीठे में, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हो। एक हमने जल का लोटा लिया है। और अब दोस्तों हमें देखो दिया प्रज्वलित करना है, क्योंकि दिया हम प्रज्वलित अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें हटाना नहीं है और ये यहीं पे ही रहेगा। देखो दोस्तों, ये सुबह अगले दिन ही हमें यहाँ से, जब हमारा दिया बढ़ जाता है तो उसके बाद में ठंडा हो जाता है, उसके बाद में हमें दूसरा दिन सुबह यहाँ से सामान सारा हटाना, उससे पहले यहाँ से नहीं हटाना है। तो दोस्तों फिर हमें अपना कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान सबसे प्रार्थना करनी है कि घर में सुख शांति रहे, हारी बीमारी ना रहे, और आपका आशीर्वाद अपने परिवार पे, हमारे परिवार पे बना के रखे, और सब के परिवार पे बना के रखे। और जो भी गलती हो उसे क्षमा करें। तो क्षमा याचना भी करनी है और प्रभु से अपना प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें अपना आरती की तैयारी करनी है, और आरती हम करेंगे। और आरती आप जैसी भी आपको जो भी आती हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, और इस तरीके से आप अपना धनतेरस के दिन पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी तरीके से। और अब हम लेंगे कपूर और हम आरती करेंगे।
तो ये आरती हम लोग करेंगे, क्योंकि दिया हमें यहाँ से हटाना नहीं है, इसलिए हम कपूर से ही आरती करेंगे। या फिर आप दूसरा दिया भी प्रज्वलित कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और दोस्तों देसी घी से ही हमें दिया ये रखना है, या फिर तिल्ली का तेल भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो फिर आरती करने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा जल हम यहाँ पे वार देंगे, और बस फिर क्षमा याचना करनी है कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हुई हो तो भगवान उसे क्षमा करिए और हमारी पूजा स्वीकार करिए, और सबकी पूजा स्वीकार करिए। तो कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में शेयर की है बिल्कुल सरल विधि अपना धनतेरस की पूजा की। तो राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।